एपिसोड 5 में हमने देखा कि तोमोए मिकाजे के पास जाता है, लेकिन मिकाजे वहाँ से गायब हो जाता है। मिकाजे ने ननामी को तोमोए के साथ रहने के लिए कहा है। ओकुनिंसी ननामी को शुक्रिया करता है क्योंकि ननामी दिव्य सभा में आई थी। ओकुनिंसी ननामी से माफी मांगता है क्योंकि ओकुनिंसी मिकाजे का पता नहीं लगा पाया है। ननामी अब मिकाजे से नहीं मिलना चाहती है क्योंकि ननामी समझ चुकी है कि मिकाजे ननामी को तोमोए के साथ देखना चाहते हैं। ओकुनिंसी को डेट पर जाना है, वो भी इंसान के साथ। ओकुनिंसी सबसे प्यार करता है, चाहे वह इंसान हो, भगवान हो या फिर एक योकाई। ननामी ओकुनिंसी से पूछती है कि क्या इंसान और योकाई एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। ओकुनिंसी कहता है कि इंसान और योकाई कभी भी एक साथ नहीं रह सकते हैं। तोमोए और मिजुकी एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं। ननामी उनसे कहती है कि तुम दोनों शिरीन में जाओ, मैं अकेले ही शिरीन में आऊंगी। अकुरा किरीहितो के घर पर होता है। अकुता को दर्द महसूस होता है। अकुता तोमोए को याद करता है। किरीहितो की माँ अकुरा को बुलाती है। अकुरा जैसे ही किरीहितो की मम्मी की आवाज को सुनता है, अकुरा गायब हो जाता है। ननामी और हिमेमिको एक दूसरे से मिलते हैं। ननामी और हिमेमिको एक दूसरे के साथ मजे करते हैं और पूरे शहर में घूमते हैं। रेस्टोरेंट में हिमेमिको और ननामी कोतारो से मिलते हैं। कोतारो हिमेमिको को ही देख रहा होता है। कोतारो को ननामी दिखाई नहीं दे रही होती है। ननामी कोतारो से कहती है कि मैं भी यहाँ पर हूँ। हिमेमिको ननामी से कहती है कि कोतारो और मैं एक दूसरे के साथ खुश हैं। हिमेमिको ननामी को देखकर समझ जाती है कि ननामी परेशान है। हिमेमिको ननामी से पूछती है कि इजोमो में क्या हुआ। ननामी हिमेमिको से कहती है कि योकाई और इंसान एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते हैं। हिमेमिको ननामी से कहती है कि मैं खुश हूँ क्योंकि मैं अपनी फीलिंग्स को कोतारो से कह सकती हूँ। ये सच है कि मेरी जिंदगी लंबी है और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ कि ये समय बीते, इसलिए तुम्हें जितना भी समय मिले तुम तोमोए के साथ बिताओ। हिमेमिको और कोतारो रेस्टोरेंट से चले जाते हैं। ननामी भी शिरीन में जा रही होती है। ननामी शिरीन में पहुंच जाती है। अकुरा के लिए 2 फॉक्स पहने हुए योकाई खाना लाते हैं। तभी यातोरू जो कि एक योकाई है, वह अकुरा से मिलने के लिए आता है। फॉक्स मास्क पहने योकाई यातोरू को डराते हैं। यातोरू अकुरा का शरीर नेदरवर्ल्ड से वापस लाना चाहता है क्योंकि यातोरू अकुरा के प्रति वफादार है। अकुरा मान जाता है। अकुरा को लगता है कि शायद यातोरू को उसकी असलियत के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है। कुछ समय के बाद यातोरू ने जो मास्क पहना होता है, वह यातोरू से बोलता है कि अकुरा ने इंसान का शरीर लिया है। यातोरू का मकसद कुछ और ही है। तोमोए को किरीहितो पर शक है, लेकिन ननामी को किरीहितो एक इंसान लगता है। एमी ननामी को कुरामा के कॉन्सर्ट की टिकट देती है। एक टिकट एमी की को देना चाहती थी, लेकिन की डेट पर गई है। एमी 2 टिकट तोमोए और ननामी को देती है। तोमोए बिल्कुल भी खुश नहीं है क्योंकि तोमोए कुरामा के कॉन्सर्ट में नहीं जाना चाहता है। ननामी और तोमोए शिरीन की ओर जा रहे होते हैं। तभी ननामी एक बच्चे से टकराती है। ननामी उस बच्चे से माफी मांगते हुए कहती है कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि यहाँ पर कोई सो रहा है। बच्चा ननामी से कहता है कि मेरा नाम बोटानमारू है और मैं माउंट कुरामा से हूँ और मैं यहाँ पर सो नहीं रहा था। ननामी बोटानमारू को देखकर कहती है कि तुम कितने प्यारे हो। बोटानमारू ननामी से कहता है कि मैं यहाँ पर किसी को ढूंढ रहा हूँ, क्या तुम इसको जानती हो। तोमोए बोटानमारू को किक मारता है। ननामी बोटानमारू के पास जाती है और पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। बोटानमारू गुस्सा होता है। तोमोए बोटानमारू से कहता है कि क्या तुम उड़ नहीं सकते हो। बोटानमारू रोने लगता है। बोटानमारू वहाँ से चले जाता है। बोटानमारू रो रहा होता है। ननामी बोटानमारू को ढूंढ रही होती है। ननामी बोटानमारू के पास जाती है और पूछती है कि क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ। रेस्टोरेंट में बोटानमारू शिंजोरो को ढूंढ रहा होता है। तब बोटानमारू अपनी कहानी बताता है ननामी को कि शिंजोरो उड़ नहीं सकता था, जिस वजह से शिंजोरो माउंट कुरामा से बहुत साल पहले ही जा चुका है। बोटानमारू भी शिंजोरो की तरह ही है। बोटानमारू भी शिंजोरो की तरह उड़ नहीं सकता है। ननामी बोटानमारू की कहानी सुनकर रोने लगती है क्योंकि बोटानमारू सिर्फ 7 साल का है। बोटानमारू उड़ नहीं सकता है। बोटानमारू कुरामा का कॉन्सर्ट की फोटो को देखता है और कहता है कि वह शिंजोरो है। ननामी चौंक जाती है। ननामी बोटानमारू को कुरामा के कॉन्सर्ट में ले जाती है। कुरामा गाना गा रहा होता है। बोटानमारू कुरामा को देखता है